सुन बहू, तेरे घर वाले आ रहे हैं तुम्हें चौथी के लिए जाने के लिए, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि खाना अच्छा बनाना, नहीं तो बेइज्जती तुम्हारी ही होगी। अच्छा सासू माँ, मुझे ये बता दीजिए खाने में क्या क्या बनाना है? हाँ, कम से कम तुझे 20-25 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। तो एक काम कर, कुछ मीठे में बना दे और 2 प्रकार की सब्जियां बना दे, पूरी बना दे, उसके साथ में पुलाव और रायता, ये सब चीजें बना ले। आप इस तैयारी करेगी तो शाम तक तो बन ही जाएगा। पर सासू माँ, मैंने तो 20-25 लोगों का कभी भी खाना नहीं बनाया है घर में। वो सासू माँ, मेरी कोई हेल्प कर देता तो थोड़ा आसान हो जाता खाना बनाने में। अरे अभी तुझे तो हफ्ते भर हुई भी नहीं हुए आए हुए और बता रही है खाना बनाने मेरी कोई मदद करा दे। जो काम करना है अकेले करना पड़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तेरी कोई मदद नहीं कराएगा। तेरे घर वाले आ रहे हैं, अगर खाना अच्छा नहीं बना तो तेरी बेइज्जती होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि नाक ना कटने देना। सारा काम तुझे ही करना है। अब यहाँ खड़ी रहेगी कि और देरी करेगी? वैसे भी यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। जा जाके किचन में अभी से तैयारियां शुरू कर दे। इतने लोग का खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी घर में खाना भी नहीं बनाया है, पता नहीं कैसे बना पाऊंगी। पर बनाना तो पड़ेगा ही, आखिरकार मेरे घर वाले आ रहे हैं। हम लोग के टाइम में हम लोग तो 20-30 लोग का खाना ऐसे बना लेते थे बिना किसी की मदद के। और तो और आजकल कोई बहुएं तो देखो, जरा सा क्या बोल दिया कि इनको मदद चाहिए खाना बनाने में। देखती हूँ क्या क्या लाता है इसका भाई और बाप चौथी में। अरे शकुंतला, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस बहू की जाने की तैयारियां कर रही हूँ। और उसकी चौथी है ना? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो खाना वाना बन गया कि नहीं? हाँ हाँ, बहू बना रही है ना। पर बहू अकेले क्यों बना रही है? और कौन बनाएगा? कौन सा 100 लोगों का खाना बनाना है? 20-25 लोग का तो बनाना है, बना लेगी। पर दीदी, अभी तो बहू को आए हुए हफ्ते भर नहीं हुए, बेचारी को कैसे काम करेगी? थोड़ी तो उसकी मदद करा दीजिए। काम करती हूँ मैं, जाके मदद करा देती हूँ। हाँ दीदी, बिना मेरे परमिशन के आपको भी नहीं जाना है किचन में, और वैसे भी वो कर लेगी। अरे समधिन जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, आप लोग चौथी के लिए आ रहे हैं ना? जो सामान बोला था आप लोग को याद है कि नहीं? अरे समधन जी, कैसी बात कर रही हैं? हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि वो आपने जो शादी में 5 लाख बोले थे, वो तो आपने दिए नहीं थे। तो एक काम करिएगा, अपनी बेटी को लेने जब आएंगे ना चौथी में, तो लेते आइएगा। अरे समधन जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? अभी तो मैं अपनी लड़की को लेने आ रहा हूँ और मेरे पास तो अभी जुगाड़ भी नहीं है। और तो और मैंने आपसे वादा भी किया है, मैं धीरे धीरे दे दूंगा आपको। अरे मैं आप लोग को बहुत अच्छे से जानती हूँ, लड़की की शादी हो गई, सारी जिम्मेदारियाँ भूल गए। अगर आना है तो 5 लाख लेकर आइएगा, नहीं तो मैं चौथी में विदा नहीं करूंगी आपकी बेटी को। फिर तो आपकी ही बेइज्जती होगी, मेरी क्या। और अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जब होगा तब आइएगा, अपनी बेटी को ले जाइएगा। और अगर आप यहाँ से ले गए तो उसकी विदाई करने के लिए हम लोग नहीं आएंगे। अरे कम से कम जो कहा था वो तो दे दीजिए, मैं कौन सा आपसे मांग रही हूँ, वो तो आपकी बेटी का हक है। शादी में तो मेरी बेइज्जती आपने कराई दी, कम से कम चौथी में तो मेरी इज्जत रख लीजिए। और अगर आप 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब होगा तब आइएगा, तब मैं आपकी बेटी को विदा करूंगी। अरे समधन जी, अगर चौथी में बेटी घर नहीं आएगी तो लोग क्या कहेंगे? अब वो आप देख लीजिए, मैं फोन रखती हूँ। अरे बहू, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मोमा जी, मैं क्या कह रही थी कि पापा पैसे का इंतजाम कर देंगे, लेकिन अभी उनके पास कुछ नहीं है। अभी तो मेरी शादी में उन्होंने बहुत खर्च किया है, वो धीरे धीरे दे देंगे जब उन्होंने कहा है। देख बहू, मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे मैटर में मत बुला कर। और वो मेरे और समधन जी के बीच की बात है, तो तू ना ही पढ़ तो ज्यादा सही रहेगा तेरे लिए। तू बहू है तो बहू बन के रहे। अरे शकुंतला, तू कैसी बात कर रही है? बहू का चौथी में जाना बहुत जरूरी है। देखिए दीदी, आप मेरे घर के विषय में मत बोलिए। हाँ हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन तेरे आगे तेरी बेटी भी है। अगर तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा तो तू क्या करेगी? मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूंगी। हाँ, मुझे सब पता है और मैं जितना बोलती हूँ उतना करती भी हूँ। लेकिन शकुंतला, तू अच्छा नहीं कर रही अपनी बहू के साथ में। उसके माँ बाप भी उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि मेरी बेटी आएगी इतने दिनों बाद उससे मिलने के लिए। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। भाभी तो किसी की बात सुनने वाली नहीं है, जो अपनी बहू के साथ करिए, कलीनी की बेटी के साथ होगा तब पता चलेगा। पापा, हम लोग तो आ गए हैं, लेकिन क्या प्रिया की सास प्रिया को विदा करेंगी चौथी के लिए? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं रमेश, एक बार बात करूँ तो क्यों नहीं करेंगे। और वैसे भी विदा तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी हम लोग की भी इज्जत है। अरे प्रिया बेटा। अरे पापा, भैया, भाभी, आइए आइए। और बता प्रिया, कैसी है? और तेरे घर में कोई लोग दिखाई नहीं दे रही, तेरी सास कहाँ है? अरे पापा, आप लोग बैठिए। माँ जी बस अंदर काम कर रही हैं, बस आती ही होंगी। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे समधन जी, नमस्ते। अरे भैया, तू यहाँ क्या कर रही है? जा किचन में जाके काम कर। अरे अपनी बेटी का विदा कराने के लिए क्या क्या लाए चौथी में? अरे समधन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? आपने बोला था ना कि 21 टोकरियां फल की लानी है और 21 टोकरियां मिठाई की, वो सब मैंने नीचे रखवा दी है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। और मैंने कुछ कैश बोला था आपसे लाने के लिए, वो लाए हैं कि नहीं? मैंने कहा था कि अगर 5 लाख रुपए लाएंगे तभी आपकी बेटी विदा होगी चौथी के लिए, नहीं तो मैं इसको विदा नहीं करूंगी। अरे समधन जी, आप कैसी बात कर रही हैं? बेटी को विदा कर दीजिए। और वैसे भी मैंने जब आपसे कहा है तो मैं आपको दे दूंगा, पैसे का इंतजाम कर ही रहा हूँ। तो ठीक है ना, एक काम करिए, आप अपनी बेटी को ले जाइए। और तो और हम लोग उसको विदा करने नहीं आएंगे जब तक आप 5 लाख रुपए नहीं देंगे, तब तक हम लोग उसको विदा करने के लिए नहीं आएंगे। अरे आंटी जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? आखिरकार वो मेरी बहन है, और आप लोगों ने तो शादी से पहले ऐसे कुछ नहीं कहा था। और आप लोग का भी मान सम्मान है, हम लोग का भी है। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी लालची हैं, नहीं तो अपनी बहन का रिश्ता आपके घर में करता ही ना। हाँ हाँ, इतना है ना कि अपनी बहन को ले जाओ यहाँ से, वैसे भी इसको आता ही क्या है।
अरे नहीं आंटी जी, रमेश की तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। अरे वो भाई है ना, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गया। आंटी जी आप परेशान ना होइए, अब जब पैसे का इंतजाम हो जाएगा तभी हम लोग आएंगे चौथी के लिए। अच्छा आंटी जी, मैं क्या प्रिया से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ ठीक है, एक काम कर, वो किचन में है, जा जाके मिल ले। रमेश जी ये आपकी बहन का ससुराल है, सोच समझ के बात करिए, अभी रिश्ता बना है। मैं प्रिया दीदी से मिलकर आती हूँ। अरे भाभी आप? हाँ हाँ प्रिया, ये बताने आई थी कि हम लोग जा रहे हैं। तेरी सास ने 5 लाख रुपए मांगे हैं जो शादी में रह गए थे, और वो कह रही है कि जब तक 5 लाख रुपए नहीं मिले तब तक तुमको यहाँ से विदा करा के नहीं ले जा सकते। देख प्रिया, तुझे तो पता है ना, पापा जी ने सारे पैसे तेरी शादी में खर्च कर दिए, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। अब रही 5 लाख के रुपए तो वो इंतजाम कर रहे हैं जैसे तैसे, तो वो दे ही देंगे। लेकिन आगे तुझे ये ध्यान देना पड़ेगा, आज तो 5 लाख रुपए तेरी सास मांग रही है, कल को और कोई डिमांड करेगी तो हम लोग कैसे पूरा कर पाएंगे? और तो और मैंने तुझसे कहा था तेरे ससुराल वाले बहुत लालची है, यहाँ शादी मत कर, लेकिन तूने एक नहीं मानी हम लोगों की। भाभी आप बिल्कुल सही कह रही हो, आज मेरी गलती की वजह से आप लोग को सजा मिल रही है। काश आपकी बात मैंने मान ली होती। अच्छा प्रिया ये बता, तेरे घर में तो नौकर थे और तू अकेले काम कर रही है किचन में? अब भाभी मैं क्या ही बताऊं, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मम्मी जी ने सारे नौकर हटा दिए हैं, सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है, और तो और मुझे मेरी तो कोई मदद भी नहीं कराता है। पर प्रिया मैं मम्मी जी को क्या जवाब दूंगी? वो तो तेरा तब से इंतजार कर रही है कि पहली बार मैं अपनी बेटी को देखूंगी शादी के बाद। भाभी अब मैं क्या ही बताऊं, आप अपने तरीके से मम्मी को समझा देना। ठीक है प्रिया, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। काश मैंने अपने घर वालों की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे घर वाले कहाँ से 5 लाख रुपए लाएंगे, सारा पैसा तो उन्होंने मेरी शादी में लगा दिया। अरे बहू, वो शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? जो सामान मैंने बोला था काजल के लिए, सारा तुमने तैयार कर दिया? उसका सूटकेस तो तैयार कर दिया ना? और कोई चीज रखना मत भूल जाना। अरे माँ जी आप फालतू में परेशान हो रही हैं, काजल दीदी का सारा मैंने सामान पैक कर दिया है, कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो छूटे ना। और हाँ माँ जी, थोड़ा बहुत सामान रह गया, आज जाके मैं मार्केट जाके काजल दीदी के लिए खरीद लूंगी। सासू माँ, मैं क्या सोच रही थी कि काजल दीदी की शादी है तो मैं भी एक नया लहंगा खरीद लूँ अपने लिए। अरे बहू, अभी तेरी शादी के 6 ही महीने तो हुए, सारे कपड़े तेरे ऐसे रखे हैं, उसी में से कुछ पहन ले। अब वैसे भी पैसे खर्च करके क्या फायदा? नहीं तो अपने घर वाले से बोल देना, तेरे घर वाले भी तो आएंगे, तेरे लिए लहंगा खरीद लाएंगे वहीं से। अच्छा ठीक है, फटाफट काम कर ले, और वैसे भी तेरे ऊपर बहुत काम है, सारा काम तुझे ही संभालना है। अरे काजल बेटा तू आ गई, जा जा अपनी पसंद के जो कुछ रह गया है जा जाके शॉपिंग कर ले अपनी भाभी के साथ। अरे नहीं मामा, आप फालतू परेशान नहीं हूँ, मैंने सब कर लिया है, और वैसे भी मैं भाभी के साथ नहीं जाने वाली हूँ, जो रह गया मैं अकेले जाके कर लूंगी। अच्छा ठीक है। आज तक मेरी सास ने मुझे कभी भी एक कपड़े नहीं दिलाए। अरे प्रिया बहू। हाँ बुआ जी बताइए, कोई काम है क्या? अरे बहू तू भी ना फालतू में परेशान रहती है, ये बता तेरी एक लौती ननंद है, क्या पहन रही है उसकी शादी में? वो बुआ जी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास तो इतने सारे कपड़े रखे हैं, उसी में से कुछ पहन लूंगी। हाँ मुझे पता है, तेरी साथ इतनी कंजूस है, तुझे कहाँ दिलाने वाली। आखिरकार वो मेरी ननंद है, मैं तो उससे बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं उसी में से कुछ पहन लूंगी। खुद की एक बेटी है लेकिन दूसरे की बेटी का दुख नहीं समझती है शकुंतला। आखिरकार मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अचानक सुनिए 5 लाख की डिमांड कैसे कर दी? अरे शकुंतला तुम यहाँ आराम से बैठी हो, तैयारियां हो गई क्या? शकुंतला क्या बात हो गई? दीदी मैं क्या ही बताऊं, लड़कों वालों ने 5 लाख रुपए की डिमांड की है, बोला कि अगर नहीं देंगे तो शादी नहीं करेंगे। अब मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करूं? आपको तो पता है ना, जितने पैसे थे मैंने सब दे दिए उनको दहेज में, अब मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। मुझे तो लगता है मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, और तो और मेरी इज्जत भी नहीं रह जाएगी। बेटी का रिश्ता टूट जाएगा तो कोई रिश्ता भी लेकर नहीं आएगा दोबारा। माँ जी आप रो क्यों रही है, परेशान क्यों है? क्या करे बहू, कहाँ से 5 लाख रुपए लेकर आए? माँ जी परेशान ना हुई, मेरे पास 5 लाख रुपए जमा है, आप एक काम करिए वो लेके उनको दे दीजिए, और तो और दीदी का ये रिश्ता होकर ही रहेगा, आप परेशान ना होइए। अरे बहू तो ये कैसी बात कर रही है, तू क्यों अपने पैसे देगी? बुआ जी अभी ये मेरा परिवार है, और तो और अब तो मेरा फर्ज बनता है, और प्रिया दीदी मेरी छोटी बहन है। देख रही है शकुंतला, एक टाइम था जब इसके माँ बाप आए थे इसकी चौथी के लिए, तूने तो मना कर दिया था और ना अपनी बहू को भेजा सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए। आज वो तेरी बेटी के साथ हो रहा है, आज तुझे कैसा लग रहा है? और आज तेरी ही बहू तेरी मदद कर रही है, वही बहू है जिसे तुमने चौथी के लिए नहीं भेजा था उसके मैके, तब उसके मैके वालों पे क्या गुजरी होगी उसके माँ बाप पे। आज जब तेरे पे दुख आया है तो तुझे पता चल रहा है बेटी का दर्द क्या होता है, बेटी की इज्जत क्या होती है। इसीलिए दूसरे की बेटी भी घर की इज्जत होती है। तूने तो कभी उसको बेटी समझा ही नहीं, लेकिन उसने तो तुझे एक माँ का दर्जा जरूर दे दिया। तूने तो एक माँ बाप का दिल दुखाया है। दीदी तो एकदम सही कह रही हो, आज मुझे समझ आया है मैंने अपने बहू के साथ कितना गलत किया सिर्फ 5 लाख रुपए के लिए। आज वही मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ में आया, वहाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो समय तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन जो मैंने गलती की है मैं उसे पक्का सुधारूंगी। अरे शकुंतला तुम इससे क्या मांग रही है, इसके माँ बाप से भी माफी मांग। हाँ दीदी आप एकदम सही कर रही हो। मम्मी जी आप ये सब छोड़िए, पहले 5 लाख रुपए दीदी के ससुराल वालों को देकर आइए। ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं तो इसी घर की हूँ। देखा ना शकुंतला, आज तेरी बहू ने कितना बड़ा काम किया है, इसका कर्ज तो पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। हाँ दीदी आप एकदम सही कह रही हो, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और ये भी कि किसी की बेटी का किसी की माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
ठीक है, अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो चल चल के तैयारियां कर शादी की।